ये कहानी है एक हिंदुस्तानी लड़की आन्या की, जो अफ्रीका के जंगल में एक मर्दों की बस्ती में फंस जाती है। आन्या के साथ वहां क्या होता है, ट्विस्ट के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। सूरज अपनी तपिश से जमीन को जला रहा था। गर्मी इतनी थी कि लगता था हवा भी सुलग रही है। अफ्रीका का ये जंगली इलाका बेरहमी से आन्या के होश उड़ा रहा था। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और गले से पानी उतारने का भी कोई इंतजाम नहीं था। वो बेहद थक चुकी थी। उसके पैर मिट्टी और पत्तों से लथपथ हो चुके थे, लेकिन ये सब उसके दिमाग में उस देखे हुए मंजर के सामने कुछ भी नहीं था। वो जीप, वो बूढ़ा आदमी और उसका वो अजीब सा चेहरा। आन्या हमेशा से एडवेंचर पसंद करती थी। वो मुंबई की एक इंडिपेंडेंट और हौसलामंद लड़की थी जो नए नए जगहों की सैर करना पसंद करती थी। उसके दोस्त अक्सर कहते थे, आन्या तू बहुत ब्रेव है, मगर कभी कभी ज्यादा रिस्क मत लिया कर। लेकिन उसे रिस्क लेना ही पसंद था। इसीलिए जब उसे अफ्रीका जाने का मौका मिला तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। ये एक एडवेंचर होता, नई जगह, नए लोग और नया कल्चर। आन्या ने इस ट्रिप को डॉक्यूमेंट करने का प्लान बनाया था ताकि वापस जाकर एक ट्रैवल ब्लॉग लिख सके। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था जब तक उस दिन जब उससे एक गलती हुई, एक ऐसी गलती जो उसे जिंदगी और मौत के बीच ले जाने वाली थी। उसका प्लान था कि वो सफारी का मजा लेगी, जंगल की तस्वीरें लेगी और लोकल कबायली जिंदगी को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन उसे जो जीप मिली, उसका ड्राइवर अजीब था। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर अजीब सी सुकून वाली मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक बेचैनी का समंदर था। उसने आन्या से एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस सिर्फ हाथ से इशारे करता रहा। आन्या को समझ नहीं आया, मगर उसने अंदाजा लगाया कि ये बंदा उसे उस जगह ले जा रहा है जहां वो जाना चाहती थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होने लगा कि वो बहुत दूर आ गई है। गाड़ी अब जंगल के बीच बीच से गुजर रही थी। हर तरफ गहरा सब्ज जंगल, ऊपर से चिड़ियों की अजीब आवाजें और अक्सर दूर से सुनाई देने वाली चीखें। उसका दिल घबराने लगा था। अचानक जीप रुक गई। आन्या ने ड्राइवर की तरफ देखा। भैया, हम कहाँ हैं? उसने पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। ड्राइवर ने बस एक उंगली उठाई और सामने एक तंग सी पत्थरीली गली की तरफ इशारा किया। वो जगह जंगल के बीच एक अजनबी मंजर थी। जाओ, बूढ़ा आदमी बोला। आन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? मगर मुझे तो। बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी गलत इरादे का पता देती हो। आन्या का दिमाग कहता था कि वापस मुड़ जाओ, मगर उसके पैर उसे सामने चलने पर मजबूर कर रहे थे। जंगल बेहद गहरा था। पीछे मुड़ती तो सिर्फ पेड़ और चिड़ियाओं नजर आती। जीप और ड्राइवर कहीं गायब हो चुके थे। आन्या के सामने एक अजीब सी बस्ती थी, मिट्टी और लकड़ियों से बनी छोटी छोटी झुग्गियां। ये एक कबीला लग रहा था, मगर कुछ अजीब बात थी। इधर सिर्फ मर्द ही मर्द थे, एक भी औरत नजर नहीं आ रही थी। आन्या का सर घूम गया। ये कैसी जगह थी? ये कबीला औरतों के बगैर कैसे? उसे दूर से कुछ लोग देखने लगे। उनके चेहरे डार्क ब्राउन थे, आंखें तेज और अजनबी। उनके चेहरों पर अजीब सी क्यूरोसिटी थी, जैसे उन्होंने कभी किसी लड़की को यहां देखा ही नहीं था। आन्या का हलक सूख गया। क्या ये उसे छोड़ देने वाले थे, या फिर एक लंबा और मजबूत आदमी जो शायद यहाँ का सरदार लग रहा था आगे बढ़ा। उसका चेहरा एक पत्थर की तरह सख्त था। नाम? उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। आन्या, उसने हिचकिचाहट से कहा। मुझे मदद चाहिए, मैं रास्ता भटक गई हूं। सरदार ने एक दूसरे मर्द की तरफ देखा, फिर चुपचाप मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जिसे देखकर आन्या के रोंगटे खड़े हो गए। आन्या को एक झुग्गी में ले जाया गया। मिट्टी की दीवारें, एक कोने में पत्तों का बिस्तर। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा था। बाहर कबीले के मर्द हल्के हल्के हंस रहे थे। उसे समझ नहीं आया, मगर दिल कह रहा था कि यह जगह सेफ नहीं है। आन्या ने सोचा कि वो भाग जाए, मगर भागती कहां? जंगल के बीच में अकेली लड़की, उसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ खत्म होने वाले थे। रात भर उसे महसूस होता रहा कि कोई उसे झुग्गी के बाहर से देख रहा है। कई बार उसे हल्की सी आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई झुग्गी के करीब आ रहा हो। उसका दिल चीखना चाहता था,
मगर आवाज गुल हो गई थी। और फिर सुबह होने से पहले झुग्गी का पर्दा हिलता महसूस हुआ। आन्या की आंखें नींद से नहीं, डर से बंद हो रही थीं। झुग्गी के बाहर से आने वाली सरसराहट अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे कोई या कुछ उसे नजर रख रहा हो। हर पल लगता था कि कोई झुग्गी के अंदर दाखिल होने वाला है, लेकिन जब भी उसका दिल जोर से धड़कता, सिर्फ हवा का एक तेज झोंका आता और फिर सब कुछ वैसे ही बेचैन और खामोश हो जाता। रात के इंतहाई अंधेरे में उसे किसी की सांस लेने की आवाज महसूस हुई। आन्या का दिल उसके गले तक आ गया। उसने धीरे से सर उठाया और देखा, झुग्गी के पर्दे के पीछे एक परछाई थी। एक बड़ा सा आदमी वहां खड़ा था। उसकी तेज आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। आन्या की चीख उसके गले में ही अटक गई। सुबह होने से पहले ही झुग्गी का पर्दा एक झटके से हटा और दो मजबूत हाथों ने आन्या का बाजू पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लिया गया। सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, लेकिन कबीले के सारे मर्द बाहर एक जगह जमा थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने एक नया खेल शुरू किया हो। आन्या ने इधर उधर देखा, हर जगह सिर्फ मर्द ही मर्द, कोई भी औरत नहीं थी, एक भी नहीं। कहां ले जा रहे हो मुझे? आन्या चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वही सरदार जो पहले रात उसके पास आया था आगे बढ़ा। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेहिस था। उसने अपने हाथ से हवा में कुछ इशारे किए और दो और मर्द आन्या को खींचकर एक पुरानी सी मिट्टी से बनी हुई झुग्गी में ले गए। आन्या को जमीन पर गिरा दिया गया। उसका सर टकराया और एक तेज दर्द उसके बदन में दौड़ गया। सरदार ने उसकी तरफ देखा। अब तू यहां रहेगी? उसने ठंडे लहजे में कहा। आन्या की सांस रुक गई। मैं कोई गुलामी करने नहीं आई, उसने चीख कर कहा। मुझे वापस भेजो। सरदार सिर्फ हंसा, वो हंसी जो एक तीर की तरह आन्या के दिल में चली गई। यहां से कोई नहीं जाता, उसने बस इतना कहा और फिर दरवाजा बंद हो गया। उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया, सिर्फ एक मिट्टी का प्याला दिया गया जिसमें अजीब सी पीली मादा थी। आन्या ने मना कर दिया, उसे भरोसा नहीं था। रात होने लगी थी, डर और बढ़ गया। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी को घसीट रहा हो, जैसे कोई चीख रहा हो। और फिर रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसी की झोंपड़ी के करीब आया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर हल्की सी सरसराहट हुई। दरवाजा धीरे से खुला और अंधेरे में एक साया अंदर दाखिल हो गया। आन्या ने अपनी सांस रोक ली। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उसके सामने था। अंधेरा इतना गहरा था कि आन्या को सिर्फ एक साया ही नजर आया। वो साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था किसी भी वक्त फट जाएगा। आन्या पीछे हटने लगी। उसके हाथ जमीन पर पत्तों और मिट्टी में घूम रहे थे, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। लेकिन यहां कोई भी औरत नहीं थी। ये अल्फाज उसके जहन में घूम रहे थे। अगर यहां सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, तो क्या ये भी उन्हीं में से कोई है? उसका गला सूख गया। वो चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज घुट चुकी थी। फिर अचानक चांद की हल्की रोशनी अंदर आई और उसे एक शक्ल नजर आई। एक मर्द, लेकिन ये कोई कबीले का आदमी नहीं था। उसकी शक्ल कबीले के सरदार और बाकी मर्दों से कुछ अलग थी। आंखें तेज लेकिन अजनबी। वो धीरे से आगे बढ़ा और आन्या के सामने बैठ गया। डर मत, उसने धीमी आवाज में कहा। आन्या के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। ये कौन है और यहां क्यों आया है? उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों कैद किया गया है? आन्या ने गुस्से से पूछा। उस मर्द ने एक पल के लिए खामोशी से उसे देखा, फिर कहा, मेरा नाम जेंगो है और ये जगह। उसने एक गहरी सांस ली। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तुम जिस जगह आई हो, यहां हर साल एक औरत को पकड़ा जाता है और फिर उसका नसीब ये कबीला लिखता है। आन्या का दिमाग झटके से घूम गया। मगर यहां कोई औरत तो है ही नहीं, उसने बेयकीनी से कहा। जेंगो ने एक पल के लिए खामोश रहकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जो यहां आती है वो यहां से चली नहीं जाती। आन्या का दिल डूबने लगा। उसे अब समझ आया कि वो किस जगह फंस चुकी है।
आन्या ने जेंगो से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम जितना ज्यादा सवाल करोगी उतनी ही तकलीफें उठानी पड़ेगी। यह कहकर वो धीरे से वापस अंधेरे में गायब हो गया। आन्या ने सोचने की कोशिश की। यह सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। मुझे भागना होगा, लेकिन भागे कहां? हर तरफ जंगल, हर तरफ कबीले के मर्द जो हर वक्त उसे घूरते रहते थे। लेकिन आन्या ने अपने दिमाग में फैसला कर लिया था, अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे किसी भी हाल में यहां से भागना होगा। आन्या ने झोंपड़ी के छोटे से छेद से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर रात का गहरा अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर एकदम से एक बड़ा सा हाथ झोंपड़ी के अंदर आया और आन्या का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। आन्या चीख पड़ी। उसे झोंपड़ी से बाहर खींच लिया गया। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक कैद थी, जिसमें से निकलना नामुमकिन लग रहा था। आन्या की चीख रात के अंधेरे में गूंज गई, लेकिन जंगल के सन्नाटे ने उसे निगल लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था वो हर सांस के साथ तोड़कर बाहर आ जाएगा। छोड़ो मुझे! उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया गया। अचानक चांद की रोशनी थोड़ी ज्यादा हुई और आन्या ने देखा, जेंगो! जेंगो ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। चुप रहो, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने ज्यादा आवाज निकाली तो तुम वहां दोबारा वापस नहीं जाओगी, जिंदा नहीं। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? उसने बेयकीनी से पूछा। जेंगो ने आसपास देखा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। आन्या का दिमाग झटके से घूम गया। तरस? जेंगो ने उसका हाथ छोड़ा और जमीन पर बैठ गया। तुम ये सब कुछ नहीं समझोगी। तुम सिर्फ एक औरत नहीं हो, तुम एक कुर्बानी हो। आन्या के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। कुर्बानी? मतलब? जेंगो ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, इस कबीले का एक राज है। हर साल एक नई औरत यहां आती है, लेकिन वो जिंदा नहीं रहती, और जो रहती है उसकी तकदीर लिखी जा चुकी होती है। आन्या का गला सूख गया। मैं मरना नहीं चाहती। जेंगो ने अचानक उसकी आंखों में देखा। तभी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जेंगो ने उसे एक कहानी सुनाई, इस कबीले की कहानी। बहुत पहले इस जगह सिर्फ मर्द नहीं रहते थे। ये एक आम गांव था, जहां औरतें भी थीं, बच्चे भी। लेकिन फिर यहां एक लानत आई। कैसी लानत? आन्या ने बेचैनी से पूछा। जेंगो ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, यहां एक बद्दुआ है। जो भी मर्द किसी औरत से मोहब्बत करेगा, वो या तो मर जाएगा या उसे हमेशा के लिए गुलाम बना लेगा। आन्या के रगों में बर्फ सी जम गई। लेकिन ये किसने कहा तुमसे? जेंगो ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी। मैं इस जगह का पहला मर्द हूं जो इस कबीले की सच्चाई जान चुका है, और मुझे मालूम है कि अगर तुम यहां रही तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी औरतों का हुआ। आन्या के आंसू टपकने लगे। तो मुझे वापस भेजो, मुझे घर जाना है। जेंगो ने सिर हिला दिया। यहां से कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हारा निकलना अब सिर्फ एक तरीके से मुमकिन है। आन्या ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। कौन सा तरीका? जेंगो ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, जंगल का सबसे बड़ा राज, बंदर। आन्या ने हैरानी से जेंगो की तरफ देखा। बंदर? जेंगो ने सिर हिला दिया। यहां एक बंदर है जो सिर्फ अंधेरे में रहता है। वह किसी को नजर नहीं आता, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लो तो वह तुम्हारी मदद करेगा। आन्या को लगा कि वह पागल हो रहा है। एक बंदर, एक जानवर उसकी मदद कैसे करेगा? लेकिन जेंगो की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। तुम्हारे पास वक्त कम है, उसने कहा। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो तुम कभी यहां से नहीं जा सकोगी। आन्या ने एक गहरी सांस ली। अब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। उसने जेंगो की तरफ देखा। मुझे उस बंदर तक ले चलो। जेंगो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। तुम तैयार हो? आन्या ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और सिर हिला दिया। हां, जेंगो ने धीमे लहजे में कहा। तो फिर चलो, जंगल के अंधेरे में।
जंगल का अंधेरा गहरा था, इतना कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। आन्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। जेंगो उसके आगे चल रहा था, हर कदम पर बारीकी से देखता जा रहा था, जैसे किसी छुपी चीज की तलाश कर रहा हो। आन्या ने धीरे से पूछा, "यह बंदर कहां मिलेगा?" जेंगो ने बिना मुड़े जवाब दिया, "वह सिर्फ तब सामने आएगा जब वह चाहेगा।" आन्या का गला सूख गया। यह कैसा जंगल था? यह कैसा कबीला था? क्या यह कोई जादू या बद्दुआ थी? क्या सच में एक बंदर ही उसकी मदद कर सकता था? लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह यहां रुक गई तो इस कबीले की कयाद में हमेशा के लिए घुल जाएगी। जेंगो ने एकदम हाथ उठाकर आन्या को रोक दिया। "रुक जाओ!" उसने धीरे लेकिन सख्ती से कहा। आन्या ने अपनी सांस रोकी और उसके कदम वहीं जम गए। "क्या हुआ?" उसने धीमी आवाज में पूछा। जेंगो ने जंगल की तरफ इशारा किया। "वह यहीं कहीं है।" आन्या ने अपनी आंखें तेज करके आसपास देखा, लेकिन उसे सिर्फ गहरा अंधेरा नजर आया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक बेचैन खामोशी जो दिल को बेहद बेचैन कर रही थी। और फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छिच छिच क्री। एक हल्की सी चीख जैसी आवाज। एक अजनबी सी चीज जंगल में हिल रही थी। आन्या ने अपनी सांस अंदर खींच ली। जेंगो एकदम झुक गया, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और फिर आन्या ने देखा, एक छोटी सी शक्ल, लेकिन आंखें जैसे अंगारों की तरह चमक रही थी। एक बंदर, लेकिन आम बंदर नहीं। यह कुछ अलग था। आन्या ने उसे घूर कर देखा। वह बंदर भी उसे देख रहा था, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जेंगो ने धीरे से कहा, "वह समझता है। तुम जो भी सोच रही हो वह महसूस कर सकता है।" आन्या ने बेयकीनी से जेंगो की तरफ देखा। "यह कैसे मुमकिन है?" जेंगो ने चुप रहने का इशारा किया। बंदर धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसके हर कदम से पत्तों की हल्की आवाज निकल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जंगल का असली मालिक हो। बंदर आन्या के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी गोल लाल आंखें बिल्कुल बेहरकत थीं। आन्या ने धीरे से बोला, "मुझे यहां से निकलना है। तुम मेरी मदद कर सकते हो?" एकदम बंदर ने अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए और आन्या की तरफ देखकर एक अजीब सी चीख मारी। जेंगो ने तेज आवाज में कहा, "वह मान गया।" आन्या के अंदर एक अजीब सी उम्मीद जगी। बंदर ने अचानक एक लंबी चीख मारी और जंगल एकदम गूंज उठा। एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, जैसे कोई छुपी कव्वत बेदार हो रही हो। जेंगो ने तेज आवाज में कहा, "यह वक्त है भागने का। हमें उसके पीछे चलना होगा।" बंदर एकदम जंगल के अंदर घुस गया और दोनों ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। आगे के सफर में जंगल की गहराई, अंधेरे का डर और कबीले की क्रूरता सब एक परीक्षा बनकर सामने आए। रास्ता कभी पत्थरों से ढका था, कभी अचानक खत्म होता हुआ, लेकिन हर बार बंदर का इशारा, हर बार उसकी अजीब सी चीख उन्हें सही दिशा दिखा देती। यह सफर आसान नहीं था। पीठ पीछे मौत खड़ी थी और आगे आजादी की एक हल्की उम्मीद। क्या वे सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? क्या जंगल का यह रहस्यमयी बंदर वास्तव में उनका नायक था या सिर्फ एक और पहेली? रास्ते के हर मोड़ पर आन्या की हिम्मत और विश्वास की परीक्षा थी, लेकिन एक बात तय थी, यह सफर सिर्फ एक भागने की कोशिश नहीं थी। यह एक बदलाव था, एक नई शुरुआत। और आखिर में क्या वह बद्दुआ सच में हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी, या यह जंगल, यह अंधेरा, यह बंदर हमेशा के लिए आन्या के दिल में बसा रहेगा?